तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट एवरीवन। मेरा नाम है निमेश और हम लोग आज पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। ये हमारा थर्ड पार्ट है प्लांट किंगडम चैप्टर का। ये सीरीज़ का नाम आपको पता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। हम इसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स, कुछ जो पैराग्राफ होता है उसमें जो बातें होती हैं उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हम उससे कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल करके नोट्स बना सकते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नीट हो या कोई भी और हायर एग्ज़ाम हो जिसमें बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पूछता हो। ठीक है, तो कमिंग टू द पॉइंट, सीरीज़ का नाम हमारी क्या है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। द टेरिडोफाइट इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न। टेरिडोफाइट नाम का जो आपका डिवीजन है उसमें क्या होता है? हॉर्सटेल्स और फर्न्स आते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। क्या यूजेज हैं इसके? मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, सॉइल बाइंडर्स की तरह यूज़ होता है। अब आप इसके अगर नोट्स बनाने चलोगे तो आप कैसे बनाओगे? आप हेडिंग डाल लोगे टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। कौन कौन से? हॉर्सटेल एंड फर्न। क्या आपको बहुत सारे लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 लाइन से आपका काम हो गया। फिर यूजेस आप डाल सकते हो, हेडिंग टेरिडोफाइट्स आपने ऐसे डाल रखा हुआ था, फिर आप डाल दोगे यहाँ पे यूजेस। क्या क्या यूजेस डाल सकते हो? मेडिसिनल और सॉइल बाइंडर्स, और क्या है हम आगे देखते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंट्स, और ऑर्नामेंट्स की तरीके से भी यूज़ हो सकता है। तो आपको केवल बस यूजेस लिखने हैं। लाइन आपकी कुछ 2-4 वर्ड्स में सिमट के रह गई। इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यूज़। ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू होता है। जाइलम और फ्लोएम नाम का वैस्कुलर टिश्यू। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज़ इन चैप्टर 6। इस टिश्यूज़ के बारे में आप चैप्टर 6 में अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। टेरिडोफाइट्स जो हैं आपके कूल प्लेसेस में, डैम्प प्लेसेस में, शेडी प्लेसेस में होते हैं। थ्रू सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। कुछ जो है आपके सैंडी सॉइल कंडीशन में अच्छे से फ्लरिश करते हैं। फ्लरिश करना मतलब काफ़ी ग्रो करना। You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. आपने ब्रायोफाइट में देखा था कि एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, उसके ऊपर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी रह रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है जिसके ऊपर एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी रह रही है। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ऑन अ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। पहले क्या था? एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी रह रही थी। However, in pteridophytes, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaf. अच्छा, इससे पहले true root, stem and leaf नहीं था। ब्रायोफाइट में तो आपने देखा था stem like, root like और leaf like structures थे। इससे पहले तो थे ही नहीं ऐसे structures। These organs possess well differentiated vascular tissues। ये पहले ही डिस्कस हो चुका है कि well differentiated vascular tissues हैं, यानी xylem and phloem। एंड द लीव्स इन द टेरिडोफाइटा आर स्मॉल, माइक्रोफिल्स बोलते हैं जो स्मॉल लीव्स हैं, जैसे कि सेलेजिनेला में, और लार्ज मैक्रोफिल्स बोलते हैं एज इन फर्न, जैसा कि फर्न्स में। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोरेंजिया होते हैं दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, और वो लीफ के जैसे कुछ अपेंडेजेस से लटका हुआ होता है, कॉल्ड स्पोरोफिल, जिसको स्पोरोफिल बोलते हैं। एक स्पोरोफिल नाम का, ऐसे समझो कि अभी के पेड़ में फल लगे होते हैं ना, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर। फल नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, इट्स नॉट अ फ्रूट बट समथिंग स्ट्रक्चर लाइक दैट। एक कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरोफिल बोलते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबेलाई और कोन। ये एक स्ट्रोबेलाई और कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सेलेजिनेला और इक्वेसिटम में। ठीक है, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस, ये एग्जाम्पल्स हैं सेलेजिनेला एंड इक्वेसिटम। स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस। और स्पोरेंजिया जो है वो मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू स्पोर्स बनाता है। कहीं भी अगर मियोसिस हो रहा होगा तो आपको पता है कि क्या हो रहा होगा,
2n कंडीशन से n कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन से हैप्लॉयड कंडीशन, 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम से 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम में कन्वर्जन हो रहा होगा, हाफ रिडक्शनल डिवीजन हो रहा होगा। ये आप आई थिंक क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। नाउ कमिंग टू द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेलर। स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट कर जाते हैं, जहाँ पे भी स्पोर गिरते हैं वो जाके जर्मिनेट करते हैं। इनकॉन्स्पिकुअस मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है, स्मॉल बट मल्टी सेलर, छोटे पर मल्टी सेलर, फ्री लिविंग भी हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमिटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। जहाँ भी गिरते हैं एक थैलॉइड गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। दीज गेमिटोफाइट रिक्वायर, ये गेमिटोफाइट जो है आपके कूल डैम शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। Because of this specific restricted requirements and the need for the water for fertilization, इसमें भी फर्टिलाइजेशन की नीड पड़ती है और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज़ लिमिटेड। लिविंग टेरिडोफाइट का जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड डैम्प्स कूल शेडी प्लेसेस पे ही है, एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। ऐसा नहीं आपको घर के बगल में बहुत सारे टेरिडोफाइट दिख जाएंगे कुछ, बट वहीं पे जहाँ पे बहुत डैम्प शेडी प्लेस होगा। द गेमिटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडियन। अब जो गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट का सीधा सीधा अंत है मतलब है कि गेमिटोफाइट मतलब जो गेमीट बियर करता हो। तो इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड जो कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो कि मेल सेक्स ऑर्गन जो कि एंथ्रीडिया है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि आर्किगोनिया है, ये वो बियर करते हैं रिस्पेक्टिवली। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्राजोइड, और इनके जो एक तरीके से जो गैमीट्स बनते हैं उनके ट्रांसफ़र के लिए, जो एंथ्राजोइड्स बनते हैं उनके ट्रांसफ़र के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। एंथ्रीडिया से वो निकलते हैं और एंथ्राजोइड्स एंड उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। द मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, और जो मेल गैमीट है वो एंथ्रीडिया से निकल करके आर्किगोनियम तक जाता है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फ्यूजन ऑफ द फीमेल गैमीट विद द मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और ये आपको हमेशा पता है कि एक मेल गैमीट यानी फीमेल गैमीट जब भी मीट करते हैं तो किस एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ नोन एज जाइगोट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिवर्सल बात है, ठीक है। जाइगोट thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte। अब जो जाइगोट बन गया है ये आगे स्पोरोफाइट, अब ये 2n है, ये n कंडीशन थी, ये n कंडीशन थी, तो अब एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट, ठीक है। विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। अब ये डोमिनेंट फेज है, अब इसी स्पोरोफाइट के ऊपर गेमिटोफाइट भी उग सकता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, जो इसके स्पोर्स हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस, ठीक है। एक प्रकार के अगर उसके जो स्पोर्स हैं वो बनेंगे तो होमोस्पोरस बोला जाता है, जैसे कि सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में सिलेजिनेला और साल्विनिया में क्या होता है, हेटेरोस्पोरस होता है। 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स बन रहे होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रोस्पोर्स, बड़े और छोटे स्पोर्स। द मेगास्पोर्स एंड द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमिटोफाइट। मेगास्पोर फीमेल गेमिटोफाइट बनाते हैं और माइक्रोस्पोर मेल गेमिटोफाइट बनाते हैं। द फीमेल गेमिटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट, फीमेल वाला पेरेंट पे ही लगा रहता है थोड़े लंबे समय तक। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमिटोफाइट, और उसी के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाता है। दिस इवेंट इज़ प्रीकर्सर ऑफ, ये कुछ सीड हैबिट जैसा ही है, ऐसा ही डेवलपमेंट आपको नॉर्मल जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वगैरह होते हैं, हायर प्लांट्स, उनमें देखने को मिलता है। तो उसमें जो गेमिटोफाइट है वो तो एकदम फ्लावर लेवल पे रिड्यूस्ड होता है, उसके अंदर भी जो पॉलन वगैरह होता है उसको गेमिटोफाइट बोलते हैं। तो वहाँ पे तो सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ से ही उसके साइन दिखना शुरू हो जाते हैं कि आगे सीड जैसी एक हैबिट बनने वाली है प्लांट्स की। नाउ द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइट 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। सिलॉप्सिडा में
साइलोटम उसका एग्जाम्पल है, लाइकोप्सिडा में सिलाजिनला एंड लाइकोपोडियम उसके एग्जाम्पल्स हैं, स्फेनोप्सिडा में इक्विसिटम, एंटेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ये एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। ये तो फिर अब इसका कोई तोड़ ही नहीं है रटने के अलावा, इसको समझा नहीं जा सकता, ये इन्फॉर्मेशन आपको रटनी ही पड़ती है। नाउ मूविंग टुवर्ड द जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म नाम के जो जनरा है आपका, वेरी सॉरी, जो फाइलम है आपका, डिवीजन है आपका, इसमें द जिम्नोस्पर्म्स आर नोन एज नेकेड सीड्स, ठीक है। जो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मीन सीड। इसमें जो सीड का फॉर्मेशन, अभी तक तो सीड जैसी हैबिट बन रही थी टेरिडोफाइट में, अब सीड का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। तो जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। सीड बनेगा बट कोई ओवरी वॉल नहीं होगी, तो कोई फ्रूट नहीं होगा और केवल सीड का फॉर्मेशन होगा, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दे आर नेकेड। तो जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। इसमें मीडियम साइज के ट्रीज आते हैं, कुछ टॉल ट्रीज आते हैं और श्रब्स आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जायंट रेडवुड ट्री, जिसको सिक्योइया बोलते हैं, इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़। इसके बारे में हम लोग किसी शॉर्ट में या किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लांट है वो एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, वो कितना बड़ा हो सकता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इट्स वेरी ह्यूज, मतलब इट लुक्स लाइक समथिंग एलियन। द रूट्स आर जनरली टैप रूट। रूट इसमें जैसे होती है जो टैप रूट टाइप की होती है। रूट आपको पता है ना, फाइब्रस रूट या टैप रूट होती है, तो इसमें टैप रूट टाइप की होती है। रूट्स इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशन विद द टू फॉर्म माइकोराइजा। अगर रूट प्लस फंगस है तो इस एसोसिएशन को नाम दिया जाता है माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा। ऐसा पाइनस में होता है। वाइल इन सम केसेस साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोलोरॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद द N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइकस में क्या होता है, साइकस की उसमें N2 फिक्सिंग साइकस रूट, ठीक है, N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ऐसे ही आपको नोट्स में बना के लिखना है एक्चुअली, प्लस माइनस लगा लगा के, जिससे आपको थोड़ा आसानी से याद रहे। कोलोरॉइड रूट, ठीक है। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। इसकी स्टेम्स जो होती हैं उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी बहुत ज़्यादा, सीधे उस पर पत्तियाँ निकली होंगी। कुछ में ब्रांचिंग होगी जिसको पाइनस और सिडरस बोलते हैं, ठीक है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। सिंपल हो सकती है एक लीफ, और कंपाउंड कई सारी लीव्स का कलेक्शन हो सकता है। इन साइकस में क्या होता है, पिनेट लीव का फॉर्मेशन होता है, पिन्ना पे लीव्स लगी रहती हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसमें जो इसकी लीफ है वो साल भर तक या कुछ सालों तक ऐसे है ना, पत्ती आपने देखी होगी हफ्ते महीने में सूख करके गिर जाती है, या कई महीने चलती है उसके बाद टूट करके गिर जाती है, बट ये साल या कुछ कई साल तक भी जिम्नोस्पर्म की लीफ वैसे लगी की लगी रह सकती है, उसके बाद ड्राई होकर टूटती है। तो द लीव्स इन द जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड। क्यों ऐसा हो पाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर विथस्टैंड करती है, ह्यूमिडिटी, विंड वो झेल सकती है। इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीफ रिड्यूसेस दी सरफेस एरिया। और जो ये नीडल लाइक लीव्स होती हैं इनका सरफेस एरिया काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। एंड देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। इसकी वजह से वाटर लॉस काफ़ी कम हो पाता है इसमें, इसीलिए रेजिस्ट कर पाते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर है। द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। ये कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनेंगे इसमें। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हैप्लॉइड यानी कि एन कंडीशन वाले माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन दी स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया में ही इसका डेवलपमेंट होता है। दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लांट पे हैं स्पोरेंजिया, वो किस पे लाई कर रहे हैं, स्पोरोफिल पे, विच आर अरेंज स्पाइरली अलॉन्ग एक्सिस टू फॉर्म अ लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेलाई। एक जैसे ना लीव्स बहुत पास पास बंध गई हों, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, और एक कोन जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, नीचे से थोड़ा सा चौड़ा, ऊपर जाके थोड़ा पतला। तो ये जो कोन है इसके ऊपर ये कॉम्बिनेशन होता है, इसी में आपके
स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे उसको मेल कोन बोल देंगे। एंड द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गेमिटोफाइट जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड एंड इट इज़ कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। दिस रिड्यूस गेमिटोफाइट कॉल्ड पॉलन ग्रेन। इसके अंदर जो होंगे वो पॉलन ग्रेन होंगे आपके। एंड द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन दी माइक्रोस्पोरेंजिया। द कोन बियरिंग दी मेगा, अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया की इतनी बात थी, मेल कोन के बारे में बात हो रही थी इतनी, इसको आप ऐसे हेडिंग बना करके मेल कोन को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, मेल स्ट्रोबिलाई होता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स से मिल करके बना होता है। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद द ओव्यूल्स आर मेगास्पोरेंजिया एंड आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। मेल और फीमेल कोन है जो एक ही ट्री पर कई बार लाई करेगा, ऐसा पाइनस की कंडीशन में होता है। However, in Cycas, male cones and megasporophylls are born on different trees. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus. Nucellus part होता है आपका जो एंडोस्पर्म होता है, और साथ में आपका जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ होता है, उसके अलावा जो पोर्शन होता है आपका ओव्यूल का, दैट इज़ नोन एज nucellus. The nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called an ovule. The ovule are born on the megasporophylls which may be clustered to form a female cone. And the megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspore. One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into the multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organs, and the multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. यहाँ से यहाँ तक आपको फीमेल जो आपका स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया, कैसे फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तब ये बात आपको थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे ओव्यूल क्या है, न्यूसेलस क्या है, ठीक है, आपने वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा है ओव्यूल ओवरी वगैरह के बारे में, बट जब हम मॉर्फोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे प्लांट की, तो इसमें ये सब चीज़ें ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। फ्रूट के बारे में ओव्यूल क्या होता है, तो बात अब जब आप रिवर्स इसको आकर के पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोबारा आपको ये पढ़ना पड़ेगा ही आगे चल के, ठीक है। मियोटिक माइटोटिक डिवीजन, जब आप सेल डिवीजन अच्छे से क्लास 11th लेवल का पढ़ लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो लर्न दिस थिंग, होल्ड दीज थॉट्स, ये बातें याद रखो, और आगे चल के जब हम लोग इसे समझेंगे तो फिर से आप इसे कनेक्ट कर पाओगे। मूविंग फॉरवर्ड, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। गैमेटोफाइट जो है अभी तक जैसा आप देखते आ रहे थे कि गैमेटोफाइट एक अलग प्लांट स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिम्नोस्पर्म पे आकर के ऐसा नहीं है। दे आर रिमेन विद इन दी स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन दी स्पोरोफाइट्स। ये जो स्पोरेंजिया बना था ना वो कोन लाइक स्ट्रक्चर, उसी में ये गैमेटोफाइट रह रहा होता है। एंड द पॉलन ग्रेन इज रिलीज, वही पॉलन ग्रेन नाम होता है उसका। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, और वो रिलीज होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमीट होगा। एंड दे आर कैरीड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल born on megasporophyll. The pollen tube carrying the male gamete grows toward archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia. Following the fertilization, zygote develop into an embryo and ovules into the seed. These seeds are not cover. Seed तो बन गया बट ये कवरिंग नहीं होगी, इसीलिए naked seeds बोलते हैं इनको। Now moving to the highest plant level, है ना, ये आपका highest डिवीजन है, हाईएस्ट फाइलम है प्लांट किंगडम का, दैट इज एंजियोस्पर्म। हाईएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, देखते हैं थोड़ा। अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेकेड, यहाँ पे ओव्यूल नेकेड होते थे जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट हैं और प्रॉपर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। द पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। पॉलन ग्रेन और जो आपका ओव्यूल है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म में फ्लावर। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स, सीड फ्रूट में इनक्लोज होता है। एंड द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट, बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बहुत टाइप ऑफ प्लांट्स इसके अंदर आते हैं। एंड वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, बहुत सारी जगहों पे रहते हैं ये, सूखे में भी, गीले में भी, पानी में भी।
एंड दे रेंजेस इन द साइज़ है, इनका साइज़ बहुत छोटे से बहुत बड़ा भी हो सकता है। 100 मीटर लंबे यूकेलिप्टस हो सकते हैं और स्मॉलेस्ट कुछ सेंटीमीटर्स कुछ मिलीमीटर लंबे वुल्फिया के प्लांट्स भी हो सकते हैं। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। और एंजियोस्पर्म से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ भी, मेडिसिन, फ्यूल, फॉडर, तमाम सारी चीज़ें। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, दैट इज़ डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। और ये फर्दर 2 क्लास में भी डिवाइडेड होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स में एंड मोनोकॉट प्लांट्स में। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ये आपके एंजियोस्पर्म आप फिगर में देख सकते हो, ये वाला डाइकॉट प्लांट है, ये वाला मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है। होते क्या है ये सब एक्चुअली हम लोग आगे जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे फ्लावरिंग प्लांट की, तब वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होंगी ये सारी चीज़ें। एंड थोड़ा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी अगर हम देखेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें एंजियोस्पर्म के बारे में समझ में आएंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वेट करते हैं हम लोग एनिमल किंगडम का।